नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी के जो वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं, उनकी जो मात्राएं होती है उनको इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं आज मैं लेकर आया हूँ। इसे अगर आप सीख लेते हैं तो 100% आप इंग्लिश को लिखना, पढ़ना, बोलना सब सीख जाएंगे। अगर मात्राओं का ज्ञान आपको नहीं होगा तो आप किसी भी चीज को इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे, चाहे वह आपका नाम ही क्यों ना हो। अगर आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, मतलब कोई हिंदी में जो मात्राएं होती है उनको इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं, अगर इस चीज का ज्ञान आपको नहीं है तो आप इंग्लिश में कोई भी चीज नहीं लिख पाएंगे। और अगर अक्षर यानी जो हिंदी के अक्षर होते हैं जैसे आ ई का खा गा गा, ये सब, इन सब को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, अगर ये चीज आपको नहीं मालूम है तो आप इंग्लिश में कोई भी चीज नहीं लिख सकते। हिंदी का कोई भी चीज हो, जैसे आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, अपने गांव का नाम लिखना चाहते हैं, कहीं का भी जैसे कोई हिंदी चीज अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो अगर आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं है तो आप इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ कि हिंदी की जो मात्राएं होती है उनको इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हिंदी में जो मात्राएं होती हैं उसको इंग्लिश में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आता है कि हिंदी की जो मात्राएं होती हैं इंग्लिश में किस तरीके से लिखी जाती है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है बड़ा आ, इसको बोलते हैं बड़ा आ या फिर बोलते हैं आ, बड़ा आ बोलते हैं या फिर आ भी बोल देते हैं बहुत लोग। तो बड़ा हो, बड़ा आ हो, या बड़ा आ की मात्रा जो होती है, यहाँ पर यह मात्रा है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है बड़ा आ की यह मात्रा है। तो बड़ा आ की जो मात्रा होती है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बड़ा आ की मात्रा के लिए लिखते हैं हम लोग ए, यानी जो बड़ा आ की मात्रा होती है उसके लिए हम लिखते हैं ए। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया छोटी ई। अब छोटी ई की मात्रा जो होती है यहाँ पर देखिए, छोटी ई की मात्रा यहाँ पर लिखी गई है। अब छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आई। छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आई। तो छोटी ई की मात्रा अगर कहीं पर भी लिखी हो तो उसके लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आई की मात्रा और छोटा आ की मात्रा वाले शब्द हमने इंग्लिश में लिखे थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमने पिछले वीडियो में छोटा आ की मात्रा वाले शब्द और छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हमने सीखे हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप जाके देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए बड़ी ई है यहाँ पर, अब बड़ी है या फिर बड़ी की मात्रा लगानी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डबल ई इंग्लिश में लिखते हैं। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं, छोटा आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा छोटा ऊ लिखा गया है, तो छोटा ऊ की मात्रा क्या होती है, ये यहाँ पर देखिएगा छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पर लिखी गई है। तो छोटा ऊ की मात्रा अगर हिंदी में हो तो उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं हम लोग, यू, यानी इंग्लिश का यू लिखते हैं। छोटा ऊ की जब मात्रा हमें लगानी होती है इंग्लिश में, जब जैसे कोई नाम लिखना हो और छोटा ऊ की मात्रा उसमें लगी है तो हम लोग यू का प्रयोग करेंगे। अब बड़ा ऊ यहाँ पर लिखा गया है, बड़ा ऊ की मात्रा यह यहाँ पर लिखी गई है, तो बड़ा ऊ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो बड़ा ऊ की मात्रा को हम लोग डबल ओ लिखते हैं। बड़ा ओ की मात्रा को क्या लिखते हैं, डबल ओ, बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ। अब री यहाँ पर लिखा गया, री की मात्रा यहाँ पर यह लिखी गई, यह री की मात्रा है, तो री की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, आर आई, आर आई, यानी आर आई के लिए, यानी री की मात्रा के लिए आर आई हम लोग लिखेंगे। अब मान लीजिए री कहीं पे आ जाता है तो भी आर आई लिखेंगे और री की मात्रा के लिए भी आर आई ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर री कहीं पे लिखा हो, जैसे ऋषि लिखा हो तो भी हम लोग आर आई ही लिखेंगे और री की मात्रा लगानी हो तो भी आर आई लिखेंगे। जैसे यहाँ पर छोटा बड़ा ऊ लिखा गया है, अब अगर बड़ा ऊ आ जाता है तो भी डबल ओ लगाएंगे और अगर बड़ा ऊ की मात्रा आती है तो भी डबल ओ लगाएंगे। मतलब यह अक्षर आ जाए या फिर चाहे मात्रा आ जाए उसके लिए हम लोग यू लिखेंगे।
चाहे अक्षर आ जाए चाहे या मात्रा आ जाए, यानी बड़ी ई आए या फिर बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो उसके लिए हम लोग डबल ई ही लिखेंगे, चाहे बड़ी ई आए या बड़ी ई की मात्रा आए। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग मात्रा सीख रहे हैं तो यहाँ पर मात्रा पर ही हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर ए लिखा गया, ए की मात्रा इस तरीके से लगती है। तो ए की मात्रा के लिए हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ई। ए की मात्रा जब हमें लगानी होती है इंग्लिश में तो हम लोग ए लिखते हैं, ई लिखते हैं, सॉरी ई लिखते हैं। अब ए यहाँ पर लिखा गया, ए की मात्रा इस तरीके से होती है। ए की मात्रा जब हम इंग्लिश में लगाते हैं तो उसके लिए लिखते हैं ए आई, ए आई, ए की मात्रा जब लगानी होती है तो हम लोग लिखते हैं ए आई, ए आई, इस तरीके से। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया, ओ यहाँ पर लिखा गया। अब ओ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, ओ की मात्रा। तो अगर ओ की मात्रा कहीं पर लिखनी होती है इंग्लिश में तो हम लोग उसको ओ लिखते हैं, इंग्लिश का ओ, इस तरीके से इंग्लिश का ओ हम लोग लिखते हैं। और ओ यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, तो ओ की मात्रा इस तरीके से होती है। तो ओ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इंग्लिश में जब लिखना होता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ए यू, चाहे ओ आ जाए या फिर ओ की मात्रा आ जाए, दोनों के लिए हम लोग ए यू ही लिखेंगे। चाहे ओ आए या फिर ओ की मात्रा, चाहे ओ आए या फिर ओ की मात्रा, दोनों के लिए ही हम लोग ओ ही लिखेंगे। मात्राओं का ज्यादा यूज होता है, इनका कम यूज होता है, लेकिन मात्राएं ज्यादा आती हैं। तो मात्राओं के लिए भी हम लोग जैसे ओ की मात्रा आई है तो ओ लिखेंगे, और ओ आया, ओ की मात्रा आ गई है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ए यू। अब अंक है, अंक की मात्रा हम लोग को लगानी है तो उसके लिए लिखेंगे ए एन, यानी अंक की मात्रा के लिए हम लोग ए एन लिखते हैं। अब देखिएगा आहा यहाँ पर लिखा गया, आहा की मात्रा हम लोग लगाते हैं तो आहा की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इंग्लिश में, तो उसके लिए लिखा जाता है ए एच। तो इसे अगर आप समझ लेते हैं कि किस मात्रा को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी और आप इंग्लिश को पढ़ भी लेंगे, लिख भी लेंगे और समझ भी लेंगे। मतलब मात्राओं का ज्ञान जब आपको हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को आप स्टार्ट करके फिर से देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चाहे बड़ा आए या फिर बड़ा आ की मात्रा आए, दोनों के लिए हम लोग ए ही लिखेंगे, या छोटी ई है या छोटी की मात्रा है उसके लिए आई हम लोग लिखेंगे। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ मैंने लिए हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे इन मात्राओं का यूज होता है, अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, मात्राओं को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया झील, तो झील को इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे झा का, तो झा का होता है जी एच, झा का क्या होता है जे एच। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि किस अक्षर को क्या लिखते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ये सब अक्षर होते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं इंग्लिश में, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस अक्षर को क्या लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर झा लिखा गया तो झा के लिए जे एच लिखते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आता है, यहाँ पर का लिखा गया तो का के लिए के लिखते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल पर है, जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो झील के लिए सबसे पहले हम झा लिखेंगे, तो झा के लिए जे एच लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं वो बड़ी की मात्रा वाले लिए हैं, मतलब बड़ी की मात्रा इसमें इन शब्दों में लगी है। छोटी ई की मात्रा और छोटा आ का मात्रा हमने पहले वीडियो में सीख लिया, यानी पिछली वीडियो में हमने छोटा आ की मात्रा यानी इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो में ही सीख लिया। इसका एग्जाम्पल हम लोग सीख रहे हैं और इसका एग्जाम्पल भी सीखेंगे, यानी इन दोनों का एग्जाम्पल हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। और छोटा आ यानी जो बड़ा आ है और बड़ी ई की मात्राओं वाले शब्द हमने पिछली वीडियो में सीखे हैं। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं। तो यहाँ पर डबल ई हम लोग लिखेंगे। तो डबल ई कैसे लिखेंगे, देखिएगा जे एच से हो जाएगा झा, और डबल ई के लिए हम लोग लिखते हैं डबल ई, यानी बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, उसके बाद ल के लिए लिखेंगे यल है, तो जाएगा झील, जी एच डबल ई एल, झील। अब कील कैसे लिखेंगे, तो का के लिए लिखेंगे के, और बड़ी ई की मात्रा के लिए हमेशा डबल ई लिखेंगे, डबल ई, उसके बाद ला के लिए लिख देंगे यल, कील, झील, कील। यानी बड़ी ई की मात्रा अगर कहीं पे आती है तो उसके लिए हम लोग डबल ई लिखते हैं, डबल ई। अब यहाँ पर चील देखिए लिखा गया है, तो चील के लिए कैसे लिखेंगे,
सी एस से हो जाएगा च, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, और यहाँ पर ल लिखा गया तो उसको लिख देंगे यल, तो चील। इस तरीके से लिखेंगे। यानी बड़ी ई की मात्रा अगर आती है, कोई शब्द हो उसमें बड़ी ई की मात्रा अगर लिखनी हो तो उसके लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया नील, तो इसको लिख देते हैं नील, यन से न से हो जाएगा यन, और यहाँ पर लिखा गया है बड़ी की मात्रा तो डबल ई लिखेंगे, और यहाँ पर यल लिख देंगे तो जाएगा नील। यानी न के लिए हम लोग लिखेंगे यन, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, और इला के लिए यल, तो जाएगा नील। अब यहाँ पर पील लिखा गया है, तो पील के लिए देखिए कैसे लिखेंगे, तो प से हो जाएगा पी, और डबल बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, और ल के लिए लिख देंगे यल, तो जाएगा पील। यानी झील, कील, चील, नील, पील। यानी कहने का मतलब है कि जब बड़ी ई की मात्रा कोई शब्द दिया हो उसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हो तो उसके लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं। बीच में हो, बीच में, यहाँ पर बीच में लिखा गया ना, बीच में, बीच में, यानी बीच में अगर बड़ी ई की मात्रा आती है तो डबल ई का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान से समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर नीचे लिखा गया क्या, नानी, काकी, चाची, लाली, पानी। अब देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लास्ट में लिखी गई है, यानी जो शब्द लिखा गया है उसमें बड़ी की मात्रा लास्ट में लिखी गई है। तो अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा बीच में लिखी गई थी, यहाँ पर जो लिखा गया बड़ी ई की मात्रा लास्ट में लिखी गई है, यानी अंतिम में लिखी गई है, तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि छोटा अगर बड़ा आ की मात्रा आती है तो उसके लिए हम लोग ए लिखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है देखिएगा। तो यहाँ पर सब में बड़ा आ की मात्रा लगी है, यानी आ की मात्रा यहाँ पर लिखी गई है। तो आ की मात्रा के लिए हम लोग तो लिखेंगे ए, तो जाएगा न के लिए लिखेंगे ए, न के लिए यन, और आ की मात्रा के लिए ए, और फिर यहाँ पर ना लिखा गया तो इसके लिए भी यन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लास्ट में लिखी गई है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब बड़ी ई की मात्रा लास्ट में लिखी जाती है, कोई शब्द हो उसके लास्ट में लिखा गया हो, तो उसको हम लोग डबल ई ना लिख के हम लोग आई लिख देते हैं। यानी इस तरीके से, जहां यहाँ पर देखिएगा आई लिखा गया है ना छोटी ई की मात्रा के लिए, तो यहाँ पर हम लोग आई ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा हम लोग यहाँ पर छोटी यानी बड़ी ई की मात्रा लास्ट में लिखी गई है, तो इसको हम लोग डबल ई ना लिख के यानी आई लिख देते हैं, डबल ई हम लोग नहीं लिखेंगे। लिख भी सकते हैं, अगर आप लिख देते हैं जैसे यहाँ पर यन ए यन डबल ई लिख देता है तो भी सही होगा, और यह भी सही होगा। तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। काकी कैसे लिखेंगे देखिएगा एक बार और फिर से। तो देखिए का के लिए लिखेंगे के, और आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पर का लिखा गया तो इसको भी के। अब यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लास्ट में लिखी गई है तो इसको हम लोग आई लिखेंगे, आई। या फिर आप डबल ई भी लिख सकते हैं, डबल ई अगर लिख देते हैं के ए के डबल ई लिख देते हैं तो भी सही जाएगा, और आई लिखते हैं तो भी सही जाएगा। अब चाची देखिए कैसे लिखेंगे, तो सी एस से हो जाएगा चा, सी एस से क्या होगा चा, और ए से यहाँ पर देखिएगा आई आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, फिर चा के लिए लिखेंगे सी एच, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में लिखी गई तो इसके लिए आई हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। अब डबल ई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन ये अगर आई लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए लास्ट में, लास्ट की बात कर रहा हूँ, बीच में आप डबल ई लिखेंगे, डबल ई ही लिखेंगे। देखिएगा यहाँ बीच में बड़ी की मात्रा आई है, बड़ी की मात्रा बीच में आई है, तो उसके लिए हम लोग डबल ई ही लिखेंगे। लेकिन अगर लास्ट में आती है तो उसके लिए हम लोग आई ही लिखेंगे। अब लाली कैसे लिखेंगे, तो ला के लिए हो जाएगा यल, और आ की मात्रा के लिए ए, और उसके बाद फिर ला के लिए यल, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, डबल ई भी लिख सकते हैं। तो लाली इस तरीके से। पानी कैसे लिखेंगे, तो पा के लिए लिखेंगे पी, और आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद न के लिए लिखेंगे यन, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए आई, तो जाएगा पानी। तो यह बात ध्यान दीजिएगा कि जब बड़ी की मात्रा बीच में लगी हो तो उसके लिए हम लोग डबल ई लिखेंगे, और अगर बड़ी ई की मात्रा लास्ट में लिखी गई हो, मतलब जो शब्द लिखा गया उसके लास्ट में लिखा गया है, तो हम लोग उसको आई लिखते हैं, यानी छोटी
छोटी ई जो होती है उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। यहाँ पर देखिएगा छोटी ई क्या अंग्रेजी होती है, आई होती है, यानी छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, तो यही यहाँ पर भी लिखेंगे। अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द, यानी छोटा ऊ जिसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी हो। तो छोटा ऊ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो छोटा ऊ की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं यू। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यू। अब यू किस तरीके से लिखेंगे देखिएगा, इसको छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द यू किस तरीके से यूज होता है देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है गुप। तो गुप को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे गा का, तो गा को लिखते हैं जी। उसके बाद यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे यू और पा के लिए लिख देंगे पी। तो देखिएगा सबसे पहले गा के लिखेंगे तो गा का हो जाएगा जी, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, उसके बाद पा के लिए हो जाएगा पी, तो हो जाएगा गुप। अब चुप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले चा का लिखेंगे तो चा सी एच, उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, उसके बाद पा हो जाएगा चुप। इस तरीके से आप लिख सकते हैं छोटा ऊ की मात्रा इस तरीके से। जैसे किसी का नाम अगर लिखना हो उसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो आप वहां पर यू इंग्लिश में लिखेंगे, यानी जब उसका अंग्रेजी में नाम लिखेंगे तो उसमें छोटा ऊ की मात्रा जब लिखेंगे तो उसमें यू हम लोग लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया छुप, तो छुप को कैसे लिखेंगे, तो छा के लिए हम लोग लिखते हैं सी डबल एच, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, उसके बाद यहाँ पर पा लिखा गया तो उसको लिखेंगे पी, तो हो जाएगा छुप, चुप छुप। अब देखिएगा झुप कैसे लिखेंगे, तो झा सबसे पहले लिखेंगे तो झा के लिए हो जाएगा जे एच, उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, उसके बाद पा के लिए लिखेंगे पी, तो हो जाएगा झुप। अब टुप देखिए लिखा गया तो टा के लिए लिखते हैं टी। अगर यह आपको नहीं समझ में आता है कि किस अक्षर को क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पर टी के टा के लिए टी लिखते हैं, जे झा के लिए जे एच लिखते हैं, छा के लिए सी एच लिखते हैं, तो ये अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर इस वीडियो को आप देखें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिएगा टा के लिए हम लोग लिखते हैं टी, उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा, उसके बाद पा के लिए लिखेंगे पी, तो हो जाएगा टूप। अब लूप कैसे लिखेंगे, तो ला के लिए यल, और यू छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, उसके बाद पा के लिए हम लोग लिखेंगे पी, तो हो जाएगा लूप। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि छोटा ऊ की मात्रा किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, यानी छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द कैसे लिखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा भी लगी है और यहाँ पर साथ ही साथ बड़ा आ की मात्रा भी लगी है, यानी आ की मात्रा भी इसमें लगी है। छोटा ऊ की मात्रा भी लगी है, आ की मात्रा भी लगी है, छोटा ऊ की मात्रा भी लगी है, आ की मात्रा भी लगी है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, अब देखिएगा, तो देखिए सुना लिखा गया, तो सुना को कैसे, तब सबसे पहले सा का लिखेंगे तो सा का होता है यस, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, उसके बाद ना का लिखेंगे तो ना का होता है यन, उसके बाद आ की मात्रा के लिए हमने सीखा है। अगर आपने नहीं सीखा है तो वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर छोटा आ की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ए, तो हो जाएगा सुना, यस यू यन ए, सुना। चुना कैसे लिखेंगे, तो सी एस से होता है चा, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, उसके बाद ना के लिए लिखेंगे यन, फिर आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो हो जाएगा चूना। धुना कैसे लिखेंगे, तो धा के लिए होता है डी एच, डा के लिए क्या होता है डी एच, यानी धा जो है लिखा गया डी एच होता है। उसके बाद यू की मात्रा यू, यानी छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, उसके बाद ना का लिखेंगे यन, और यहाँ पर आ की मात्रा के लिए लिखेंगे धुना, चुना धुना, इस तरीके से। यानी यहाँ पर देखिएगा दोनों मात्राओं का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो इसी तरीके से जब किसी का नाम लिखना होता है तो उसमें अनेक मात्राएं आती हैं। जैसे किसी का नाम अगर लिखना हो कि कमाल लिखना हो, या फिर कुमाल लिखना हो, कोई भी नाम लिखना हो, तो उसमें 2 मात्राएं, 3 मात्राएं, 4 मात्राएं आ सकती है। तो जो अगर मात्राओं का ज्ञान आपको हो जाएगा तो आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें छोटा ऊ की मात्रा भी लगी है और आ की मात्रा भी लगी है, तो इसमें 2 मात्राएं यूज हुई हैं। अगर ऐसे किसी तरीके से अगर किसी का नाम लिखना होता है तो उसमें अनेक मात्राएं लगी होती है, तो मात्राओं का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। अब इसको क्या लिखेंगे, घुना, तो घुना के लिए घा के लिए लिखते हैं, घा के लिए क्या लिखेंगे जी एच, जी एच से हो जाएगा घा, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, और ना के लिए लिखेंगे यन, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, हो जाएगा घुना। अब बुना कैसे लिखेंगे, तो बा के लिए लिखेंगे बी, और यू के छोटा ऊ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे यू,
उसके बाद ना के लिए लिखेंगे यन और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो हो जाएगा बुना। यहाँ पर दो मात्राएं यूज हुई हैं, छोटा ऊ की मात्रा और यहाँ पर आ की मात्रा, दोनों मात्राएं यहाँ पर यूज हुई हैं। और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा और आ की मात्रा, दोनों मात्राएं यहाँ पर प्रयोग हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह मात्राएं समझ में आया होंगी। यहाँ पर हमने बड़ी ई की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा हमने यहाँ पर सीखा। पिछली वीडियो में हमने सीखा था आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा हमने सीखा था, और इस वीडियो में हमने सीखा बड़ी ई की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा हमने इस वीडियो में सीखा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा और री की मात्रा किस तरीके से लगाते हैं, अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।